जिस तरह दिल्ली में 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसी तर्ज पर अब नया रायपुर में भी जो है किसान तकरीबन 27 गांव के नवा रायपुर के प्रभावित किसान यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आंदोलन पिछले 14 दिनों से जारी है। बड़ी संख्या में यहां पर जो है महिलाएं मौजूद हैं, पुरुष मौजूद हैं। पूरा गाँव का गाँव यहाँ पर बैठा हुआ है। दिन रात यहाँ पर जो है बैठकर ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ आंदोलन से जुड़े लोग मौजूद हैं। किस तरह का ये आंदोलन आप लोग का चल रहा है? आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांगे जो है 5 सूत्री है। जो भाजपा सरकार के मंत्रियों द्वारा और समितियों के सदस्यों द्वारा सशक्त समिति में निर्णय हुआ है और उसको ये जो सब भूपेश सरकार जो अनदेखी कर रही है, इस कारण से हम लोग इसको आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से कई बार मिलने के लिए निवेदन किए, मगर वो मुख्यमंत्री हमको समय देने के लिए तैयार नहीं है। आज तक एक भी बार हम लोगों का समय नहीं दिया, न हमसे बात करने को तैयार हैं। NRDA के लोगों की बात मानते हैं, अधिकारियों की बात मानते हैं। NRDA के लोग उसको गलत जानकारी देते हैं। ये सरकार अंधी बहरी बनी बैठी है, किसानों के संपर्क में रहती नहीं है। इस कारण हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है और ये आंदोलन का हमारा 14वां दिन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन हमेशा सतत चलती रहेगी। किस तरह से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है? आप लोग यहाँ पर हैं, किस तरह से आंदोलन को चला रहे हैं? कौन कौन से संगठन इसमें समर्थन कर रहे हैं? इस आंदोलन में बहुत सारे संगठन, किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ संगठन, महिलाओं का जो संगठन है और छत्तीसगढ़ में जितने भी संगठन हैं संगठित, जो मजदूर कल्याण समिति, ऐसे लोग, भीम रेजिमेंट, ये सारे लोग संगठित होकर हमारे इस आंदोलन में अपना भागीदारी निभा रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और एक जितने भी जो संगठित हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी संघ हैं, उन लोग भी आज आके प्रतिदिन आके हमारे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भागीदार हो रहे हैं और आंदोलन में सतत अपना एक जज्बा के साथ हिस्सेदारी निभा रहे हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था रखी गई है। पूरा मतलब जिस तरह से दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ था, उसी तर्ज पर ही ये आंदोलन चल रहा है। किस तरह से हो रहा है? जिस प्रकार दिल्ली में जो आंदोलन चला था किसानों का, और वहाँ किसान लोग अपनी मांग को मनवा के ही वहाँ से हटे हैं, उसी प्रकार ये हमारा आंदोलन चल रहा है। हम भी अपने इस आंदोलन में जब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता। ये 27 गांव के जितने भी प्रभावित गांव हैं, उनके द्वारा ये आंदोलन को चलाया जा रहा है। इसमें युवा वर्ग, किसान लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, माताएं, सभी इस आंदोलन में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सभी लोग दान दे रहे हैं, जिसके कारण से ये आज यहाँ भोजन की व्यवस्था हो रही है। सुबह, दोपहर, शाम और रात को भी यहाँ लोग, जो किसान लोग हैं, यहाँ बहुत आयत से सोते हैं और सुबह फिर ये आंदोलन की शुरुआत एक जज्बा के साथ चालू होता है। यहाँ पर आप लोग की क्या मांग है? पूरी महिला शक्ति यहाँ पर नजर आ रही है आज की डेट में, क्या कहना चाहिए? हमर हक मांगेला है, ओला हक देना चाहिए। आज 15-16 दिन हो गए हम बैठे हैं यहाँ पानी में, बादर में, गरजना बिरसा में, हमरा बहुत परेशानी है। तभी रे वो सरकार ला ओकर आँखी का नहीं सुना थे, तो हमर हक दही ना, तभी हम जाबो। ये पलटरन नहीं, हमारे ही बात है। हम तो जज्बा है यहाँ पर, कुल मिलाकर यहाँ पर बैठे रहने वाले हैं, हटेंगे नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर आपने एक पोस्टर लगाया जिसमें मुख्यमंत्री जी का फोटो भी नजर आ रहा है। क्या उस समय और अभी की स्थिति क्या है? क्या मुख्यमंत्री से समय नहीं मिल पाया आप लोग को मिलने का, या क्या आप लोग जो कर रहे हैं? पहले जब हम लोग आंदोलन करते थे, भाजपा का शासन था, तो अभी जो मुख्यमंत्री है आदरणीय भूपेश बघेल जी, वो हमारे साथ हुआ करते थे। हमारे कंधे में कंधे मिलाकर हमारे साथ पैदल चला करते थे, हमारे सभा में आया करते थे। अब जब सत्ता मिलने के बाद में हम लोगों को बात नहीं सुन रहे हैं, न हम लोगों को आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा विडम्बना है। जो सरकार में आती है वो यहाँ पैसा कमाने में तुले जाते हैं। ये तो NRDA ये पूरे क्षेत्र के जमीन दुहानू गाय बना लिए हैं, जमीन बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए हमारी मांग पूरा नहीं करना चाहते। हम लोग को भूखंड नहीं देना चाहते, हमारे अस्कों को 1200 वर्ग फीट नहीं देना चाहते, हमारी बसावट की पट्टा नहीं देना चाहते। जो पुनवास नीति है, पुनवास योजना है, उसका पालन ही नहीं करना चाहते। ये लोग यहाँ पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। जी, तो देख सकते हैं जो पुनर्वास योजना होती है उसके तहत यहाँ पर उनकी मांग नहीं हो पा रही है। एक बार हम दृश्य दिखाएंगे आपको। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है गाँव के लोग पहुँचे हुए हैं, तकरीबन 27 गाँव के लोग हैं। ज़्यादा संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। इनकी मांग है कि इन्हें रोजगार भी दिया जाए। जो इनकी मांग है, जो पुनर्वास जो होता है, जो व्यवस्था है, उसके तहत इनका पुनर्वास नहीं हो पाया। तकरीबन नवा रायपुर से जुड़े
बहुत से किसान हैं, हजारों किसान हैं जो प्रभावित हुए हैं। हम आपको और भी दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से जो बाहर पर यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, भोजन की व्यवस्था है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और जो जज्बा देखा जाए यहाँ पर जो है, इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद भी अपने हक की लड़ाई को लेकर यहाँ पर ये मौजूद हैं और ये अपनी मांग को लेकर डटे रहेंगे जब तक इनकी मांग पूरी ना हो। जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, वहाँ पर बड़ा लंगर चला करता था, वैसा ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग पंगत में यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और दिखाना चाहेंगे कि ये बड़ा जो एक और जहाँ पर है ये आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर जो है लंगर यहाँ पर चल रहा है। और ये देखा जाए तो पूरा जो फंड जो मिल रहा है ये आसपास के गाँव के लोग ही अपना राशन दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। उस तरह से यहाँ पर जो है लंगर का आयोजन किया जा रहा है। लगातार दिन रात बैठकर यहाँ पर पिछले 14 दिनों से भी से यहाँ पर लोग हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और इसका पूरा जो जिम्मा है, यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था और सब चीज़ें हैं, बांटने की चीज़ें हो या लोगों को भोजन कराने की स्थिति हो, वो युवाओं के ऊपर है। तो यहाँ पे कुछ युवा हैं, बढ़ चढ़कर युवा इसमें भाग ले रहे हैं। आप भी युवा हैं, किस तरह से आप लोग की मांग है और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आपकी? हमारी मांग तो ये है, सबसे पहले मांग हमारी ये है, जितनी भी कंपनी आ रही है नया रायपुर में, हमारे साथ छल किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार भी छल कर रहा है और जितनी कंपनी आ रही है सब बिहार से हैं, यूपी से है, सब है। हमारे साथ क्या हो रहा है, शोषण हो जा रहा है हमको। जैसे कि अभी हम लोग जाते हैं जॉब के लिए, अपना रिज्यूम बना के जाते हैं, यहाँ भी पूरा युवा पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सब है, मगर इनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि इन लोग पैसे लेके, जितनी कंपनी है नया रायपुर के जितने कंपनी है, पैसे लेके लोगों को भर रहे हैं। सबसे डिमांड करते हैं, जैसे हमारे नया रायपुर के लोग जाते हैं, युवा जाते हैं कोई कि हमें नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए करके जाते हैं तो उनको बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं 40,000 50,000 चाहिए देते। यहाँ पर जो चीज़ समझ आ रही है कि जो यहाँ पर पुनर्वास जो योजना जो आंदोलन चल रहा है, तो उसमें क्या एक चीज़ रोजगार की संबंधित चीज़? जी, हमारी एक मांग है कि जितने भी यहाँ दुकान बन रहे हैं 70% आरक्षण हमें नया रायपुर के लोगों को दो। जिसकी जमीन गई है उनको चाहिए, बट नहीं दे रहे हैं। इन लोग रायपुर से आ रहे हैं, लोग बाहर से, यूपी से, बिहार से आ रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा में ले रहे हैं, हमको दिए नहीं जा रहा है मौका। आप यहाँ पर आए हैं किस तरह का? यहाँ नया रायपुर में जैसा हम लोग का ज़मीन निकल गया है, 5,90,000 में हम लोग को मुआवजा दिया गया है, लेकिन वो ज़मीन प्राइवेट कंपनी को 4 करोड़ एकड़ के दर से बेच रहे हैं। वो हमसे छल कपट से और जबरदस्ती ज़मीन जो है आपको देना ही पड़ेगा, नोटिस भेजता है घर में कि आपको ज़मीन दो, और वो प्राइवेट कंपनी को 4 करोड़ में बेच रहे हैं। 5,90,000 में लेके 4 करोड़ में बेच रहा है सरकार, जो कि हमको ये मंजूर नहीं है। हमारे ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए, सक्षम से ज़मीन चाहिए कि हमको नहीं रायपुर में ज़मीन चाहिए। लेकिन दिन आज से यहाँ जाओ कोटनी गांव में 10 करोड़ 5 करोड़ एकड़ है। यहाँ ब्रिजमोहन अग्रवाल का कहीं भी अपना इसमें नहीं आया, मतलब नया रायपुर में नहीं आया, उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन किसान का जमीन उसके पीछे है, उसको जबरदस्ती ले लिया जा रहा है। कब तक आप लोग यहाँ पर डटे रहेंगे जो आंदोलन चल रहा है? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे पूरा। देख सकते हैं कि एक बड़ा आंदोलन NRDA का जो यहाँ पर ऑफिस है उसी के परिसर में यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। बड़ी संख्या में गांव के जो महिला है, युवा है, इसमें भाग ले रहे हैं। से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, तकरीबन 14 दिन हो गए हैं। जिस तरह से दिल्ली में एक आंदोलन चला, किसानों की मांग थी 3 कृषि कानून हटे, और वो आंदोलन के कारण ही जो है कृषि कानून वापस हुआ। इसी तर्ज पर अब जो है नवा रायपुर में पिछले 14 दिनों से किसान डटे हुए हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ के जो लोग हैं जिनकी ज़मीन ली गई है उन्हें मुआवजा तो मिला जिस तरह से, लेकिन उस तरह से नहीं मिल पाया है। लेकिन जो इनकी मांग है कि रोज़गार मिले, यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, और बाकी अन्य जो मांग है, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये यहाँ पर डटे रहेंगे और इनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। राजेश निषाद के साथ सिद्धार्थ श्रीवास्तव, ETV भारत, रायपुर।